बानी दरौली पंचायत में आ दरौली ब्लॉक भी बा। हमारा साथे बगल में बानी वर्तमान मुखिया। सबसे पहले तरह स्वागत है। हमें आपके माध्यम से सबसे पहले दरौली के सम्मानित जनता का स्वागत करते हैं। हमारा नाम लाल बहादुर, दरौली पंचायत के वर्तमान मुखिया। तो पे वो आरोपो लगाता है कि वो चेहरा देख देख के काम करनी, जाति देख के काम करनी, क्योंकि द्वार पे बॉल लागेला क्योंकि ना लागेला। काहे? ये तो आपको दरौली के जनता से पूछना पड़ेगा कि चेहरा देखकर काम हुआ है कि चेहरा बगैर देखकर काम हुआ है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए पहले कि आप 5 साल से हम मुखिया हैं, 5 साल के पहले वो 54 साल उस परिवार के लोग मुखिया रहे हैं। एक अदना पासपोर्ट की इंक्वायरी में गरीबों का पैसा दरोगा के माध्यम से, थाना के माध्यम से 1500 से 2000 रुपया लिया जा रहा था। और हम मुखिया बने तो पहली बार दरौली पंचायत ही नहीं, दरौली थाना के अंतर्गत में जितने गांव हैं किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट की इंक्वायरी में पैसा नहीं लगता है। तो इसमें जाति की क्या बात है? जो भी आप दरौली पंचायत में घूमे होंगे तो देखिएगा कि जितने भी राशन कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारियों का प्रत्येक साल 3 माह से 4 माह का राशन बिक जाता था। और हम मुखिया बने तो 1 माह का भी राशन नहीं बिका है। खाली आपके पंचायत का? जी, हमारे पंचायत का। दरौली पंचायत में 1 माह हम जब से मुखिया बने हैं किसी डीलर के द्वारा 1 माह का भी राशन नहीं बेचा गया है। तो हम तो किसी देख कर नहीं के हैं। यहाँ आप देखिएगा, यदि लोग कहते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं कि जाति विशेष देख कर काम करते हैं, तो उन लोगों से पूछिए कि यहाँ 2 धार्मिक, यहाँ हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं। और हमारे यहाँ एक मंदिर है, लाली मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है। उस मंदिर के सामने जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनके घर का लैट्रिन का पानी उस मंदिर में जा रहा था। और हम मुखिया बने तो खड़ा होकर उस नाली का सफाई कराए और आज वो नाली बनकर तैयार हो गया, ढक्कन लग गया है और 2 साल से कहीं भी एक रत्ती पानी नहीं लग रहा है। और लोग कहते हैं कि बांट कर काम करते हैं। हमारे यहाँ 25 गौ सेट बना है, उसमें तो मैंने किसी जाति बिरादरी को नहीं बांटा हूँ। सबका जो लोग कहे कि हमको बनवाइए, हम उनके बनवाने का काम किया। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, वो चाहे किसी जाति का हो, जो बड़े समय से झगड़ालू था, वहाँ जाकर ये लोग बात कर रहे थे, नहीं बन रहा था, मैंने वो नाला बनवाने का काम किया, रोड बनवाने का काम किया। जाए लोग गए रोड बनवाने के लिए, माटी गिराए और ईंटा गिराए, उठा कर लेकर चले आए। और मैं वहाँ जाकर आज इंटरलॉकिंग कराया हूँ। ये किसी लोग से छुपा हुआ नहीं है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि जाति विशेष देखकर, मैं ये आपसे बेबाक कहता हूँ कि कोई मोहल्ला दरौली का नहीं है, वो चाहे गरीब का मोहल्ला हो या धनी मनी का मोहल्ला हो, जिस मोहल्ला में स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। हाँ, कुछ वैसे परिवार हैं जिनके परिवार में मुखिया जी का भी लाइट लगा, MP साहब का भी लाइट लगा, MLC साहब का भी लाइट लगा, विधायक जी का भी लाइट लगा। उस परिवार को मैंने तो वंचित किया हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारे उन्हीं के यहाँ के क्यों होगा विकास का काम तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वंचित लोग हैं, उनको होना चाहिए। मैंने तो जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आ रहा था बाजार में तो एक परदेसी आदमी मिले हमसे। वो जाति के तो राजपूती जाति के थे और हमको पीठ पर आशीर्वाद देकर कहे कि बाबू जो तो काम के लिए बड़ा इतिहास के पन्ना पर दर्ज हुई और विकास के नाम पर कहे कि विकास के सवाल पर आप फिर दोबारा मुखिया बनेगा। तो हमको तो नहीं लग रहा है। अब कुछ लोगों को बात नहीं पच रहा है, उनको मुखिया ही कर अपना रोजी रोटी चलाना है। अपने रोजगार के लिए उनका रोजगार का धंधा बंद हो गया है। अब उस रोजगार के लिए वो लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, कर रहे हैं, आना शनाप कुछ बातें बोल रहे हैं। हमको उनके बात से कोई नहीं है। आप जाकर सर्वे कीजिएगा यहाँ अपर कास्ट के लोगों के यहाँ, आप जाकर यहाँ ब्राह्मण जाति के लोगों के यहाँ कीजिएगा, दलित गरीबों की बात छोड़ दीजिए, उनसे जाकर पूछिएगा तो लोग बताएंगे क्या दरौली में कितना विकास हुआ है। मैंने मुखिया जी मानता नहीं कि कुछ परिवार में छूटल बावे, मैंने रउआ द्वारा एक दो परिवार का हम बात कहे नहीं, आपसे हम नहीं कहे कि MP साहब का आप ही के यहाँ लगेगा, MLC साहब का आप ही के यहाँ लगेगा, MLA साहब का आप ही के यहाँ लगेगा। लाइट पहले से लगा रहे? जी, आज भी लगा हुआ है। आप जाइएगा तो वहाँ सोलर लाइट लगा हुआ है, पहले से लाइट है। तो जब पहले से आपके यहाँ लाइट है तो हम क्यों, इसकी लाइट का क्या उपयोगिता है?
जब आपके यहाँ पहले से लाइट है तो इस लाइट की क्या जो आवश्यकता है। अच्छा चलिए मुखिया जी एक और सवाल काहे कि हमनी के खड़े सवाल खातिर जानल जानी जा नल जल में कितना कमीशन की जाए। हमारे यहाँ तो कोई पहले कमीशन की बात नहीं होती है पहले नंबर। और आप इस बात को जानने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति से आपको पता करना पड़ेगा कि मुखिया जी को हम कितना कमीशन दिए हैं। काहे कि अगर कोनो स्लिप ना निकलेला उसका कोई है ये नहीं है। और यही मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि दरौली पंचायत में वार्ड क्रियान्वयन समिति पंचायत के माध्यम से 7 वार्ड में पानी चल रहा है और निर्विवाद जब से लगा है तब से पानी चल रहा है। आप अन्य पंचायत में जाइएगा तो कभी किसी का टोटी खुला हुआ है तो कभी कोई चीज़ खराब हुआ है। और हमारे यहाँ जो भी वार्ड सदस्य हैं वो तमाम लोग तत्पर होकर वो लोग काम कराए हैं और वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से काम हुआ है। और आज भी वो लोग तत्पर होकर काम वो पानी चलाने में अपना योगदान देते हैं। और तब 7 जगह हुआ है और 7 वार्ड में पानी निर्विवाद चल रहा है। कुछ वार्ड तो शायद 16 है यहाँ पे 16 है तो 9 में PhD के माध्यम से हुआ है। आप भी जानते हैं कि कुछ पंचायत के अंदर में PhD से पहले हमारे यहाँ 4 वार्ड में पहले ही PhD के माध्यम से पानी चल रहा था PhD का। और फिर इधर 5 वार्ड में 4 वार्ड में खुद से टेंडर हुआ है तो उसमें लगा है और 1 वार्ड में उसी से मैंने पिछले वाला में मैंने PhD से चल रहा है। तो PhD का भी पानी इधर हाल के दिन में 1 वार्ड को छोड़ दीजिए तो अन्य वार्ड में भी पानी चल रहा है। ऐसा हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। अभी पूरे बिहार की शिकायत है, पूरे सिवान की शिकायत है। स्ट्रक्चर लगा है तो गिर गया। पंचायत में हमारे यहाँ सक्सेस है। हमारे पंचायत में नल जल सक्सेस है। और एक गरीब लोग का टोला है जैसे वार्ड नंबर 16 है। वार्ड नंबर 16 में करीब 300 घर है तो 150 घर का तो पानी मिल रहा है। एक चुकी लगा है और दूसरे के लिए DM का परमिशन लेना था। आप भी गाइडलाइन पढ़िएगा तो उसके लिए हम 2 साल पहले BDO के माध्यम से DM साहब के यहाँ चिट्ठी भिजवा दिए कि आप हमारे यहाँ एक मैंने अथी स्वीकृति दीजिए। लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिला जिसके कारण बस भटोलिया और मेलनी पर वहाँ गरीब लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। अब तो मिलेगा भी नहीं। अब तो नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग योजना में लिए हैं 15वीं वित्त आयोग में 15वीं वित्त आयोग में भी है कि आपको काम करा सकते हैं। तो योजना में लिए हैं वही स्वीकृति मिल जाएगा जिला से तो निश्चित रूप से वो भी काम होगा। अच्छा ऐसा है कि आचार संहिता लग जाए उसके बाद भी काम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आचार संहिता के पहले कुछ योजना हम लोग ले लिए थे। उसमें पैसा भी मैंने एडवांस भी हो गया था और एडवांस हुआ था उस समय हम लोग कुछ काम में दूसरे काम में व्यस्त थे। तो इधर मैंने करीब 10 स्कीम हम लोग काम लिए थे। उस 10 स्कीम में काम चल रहा है जो बहुत अति आवश्यक था वो काम को लिए हैं। वो काम हो रहा है। चलिए रउआ द्वारा अभी कितना काम बाकी रह गई बाकी अभी पूरा करे के बाद? देखिए हमारे यहाँ तो हम दरौली में बहुत सारा इतिहास जैसे आप देखिएगा जो लाइट का सवाल आप उठाए आप जाइएगा घूमिएगा दरौली ब्लॉक में 16 पंचायत है। किसी पंचायत में लाइट नहीं लगा है। किसी पंचायत में नहीं लगा ना किसी पंचायत में लाइट नहीं लगा है। और आप पूरे सिवान में घूमिएगा तो वहाँ भी लाइट नहीं लगा है। एक घंटा होकर पंचायत है शायद में एक आध जगह कहीं लगा है लेकिन दरौली में कहीं नहीं लगा है सोलर लाइट। स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगा है और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम सिर्फ हम किए हैं। उसमें भी BDO के माध्यम से इसको रोक टोक करने की कोशिश की गई लेकिन हम 14वीं वित्त आयोग का जो गाइडलाइन है उसको पढ़े अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद उसका कॉपी निकाले जो सरकार के 14वीं वित्त आयोग का जो उसमें स्ट्रीट लाइट का प्रावधान था और निकाल कर दिए और ग्राम सेवक से बोले तो चेक काटे और उसके बाद लाइट लगाए। दूसरी काम हम आपको बताते हैं। हम तो जो मुखिया बने हैं तो ऐसा काम जो कभी कोई सोचा नहीं था। जैसे एक दुब्बा गांव है हमारे और वहाँ 50 घर के लोगों के पास घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। यदि बरसात के समय में या जनवरी फरवरी में जब गेहूं की रोपनी हो जाती तो किसी का तबीयत खराब हो जाए तो चिलोरा पर लाद कर लोग लेकर आते थे करीब 100 मीटर तब उनको ले जाकर इलाज कराया जाता था। किसी शादी माघ फागुन में नहीं हो रहा था। हमने जीता तो वहाँ के लोगों का मीटिंग बुलाए और ग्राम सभा में लोगों ने कहा कि आप जिधर से चाहिए मुखिया जी हम लोग लिख कर स्टैम्प पेपर पर लोग लिख कर दिए और रास्ता बनने लगा। तो ये जो लोग सवाल आपसे उजुल फजुल कर रहे हैं उन लोग को गुदगुदी होने लगा कि भाई यदि दुब्बा में रास्ता बन जाएगा तब तो पूरा दुब्बा एक तरफ इनके मुखिया जी के पक्ष में हो जाएगा।
और उसमें वहाँ पंडित जी लोग के 1-2 घर हैं, उनको बुलाकर उनके रहने का काम किए और रास्ता रुकवा दिए। 2 साल तक हम ब्लॉक से लेकर और डीएम तक चक्कर लगाए कि अगर मजरुआ ज़मीन है उसमें रास्ता बन जाना चाहिए, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। तो वहाँ के लोगों ने तय किया, ग्रामीण लोगों ने तय किया कि ना रास्ता बनना चाहिए, तो रास्ता बना। उसमें कुछ वाद विवाद भी, रास्ता बनने के बाद भी वो लोग उसका आकर मारपीट करवाए, तो उसके बाद भी वो रास्ता बना। और आज माननीय विधायक सचदेव जी के द्वारा पीसीसी का फंड मिला और ये पीसीसी हो गया है और कोई आदमी दुबई में निर्विवाद आज जा सकता है। कि इसके पहले कभी पंचायती राज में पैसा नहीं आता था, क्या इस बार पहली बार पैसा आया था? ये तो आप ही लोग बताएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि पहले पैसा नहीं आ रहा था, तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि दरौली पंचायत है, बगल में तियर पंचायत है, बगल में सरना पंचायत है। हम तो एक कमज़ोर आदमी हैं, गरीब परिवार से, मिडिल सेक्शन, हमारे पिताजी किसान आदमी थे, लेकिन वहाँ तो बिस्वनिया दरबार 500 एकड़ जोतने वाले बड़का बाबू मुखिया हैं। तो जितना रुपया हमको लगता है कि दरौली से आबादी ज़्यादा सरना पंचायत की है, तो उससे हमारे यहाँ से तो अधिक पैसा वहाँ आया। और वहाँ तो सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, वहाँ तो सोने का ईंट लगना चाहिए, लेकिन आप जांच कीजिएगा तो वहाँ विकास के लिए लोग रो रहे हैं कि विकास क्या चीज़ नाम होते हैं सरना पंचायत में। या आप जाइएगा बगल के, ये लोग ऐसे मुखिया हैं, तियर हैं, चाहे बलऊ हैं, ये लोग कहा कि नल जल वाला जो कमीशन की बात आप उठाए, ये अच्छे लोग हैं, बड़ी नामी गिरामी आदमी लोग मुखिया बने हैं। और नल जल का जो बात उठाई, इन्होंने कहा किया कि BDO से मिलकर और ठेकेदार से 35% कमीशन लेकर और नल जल का पैसा वार्ड किराना समिति से उसके खाता पर ट्रांसफ़र करा दिए एक मुश्त, और सारे रुपया लेकर ठेकेदार चला गया। कहीं बोरिंग हुआ, कहीं स्ट्रक्चर बना, कहीं पाइप लगा, और सारे नल जल आज भी वो सारे वार्ड किराना समिति के अध्यक्ष हमारे पास आए, हम ले जाकर थाना में उनका FIR कराए। यदि हम FIR नहीं कराते तो उनको खेत बेचकर जमा करना पड़ता। लेकिन उनके यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? उनके यहाँ लाइट क्यों नहीं लगा? उनके यहाँ सारी गलियाँ पक्कीकरण क्यों नहीं हो गई? विकास करने के लिए जज्बा होना चाहिए, विकास करने के लिए हौसला होना चाहिए। आप हमारे यहाँ एक बगल में दलित बस्ती है, वहाँ 2011 में जब चुनाव हुआ था तो एक व्यक्ति जो चुनाव लड़े थे BDC का, वहाँ एक नीम का पेड़, आप भी यदि हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म में नीम के पेड़ को सती माँ कहते हैं, उनको अखबारी में बांध कर कहे कि हमको वोट दीजिए और हमको चुनाव जिताइए, हम चुनाव जीत जाएंगे तो सती माँ का चौतरा बनवा देंगे। लेकिन चौतरा लोग वोट भी दे दिए, चुनाव जीत गए, चौतरा भी नहीं बना। आज तक उनके मोहल्ला में झांकने नहीं गए। हम गए घूमने के लिए तो लोग कहे कि भाई आप तो मुखिया जी कुछ कहे नहीं, और हम लोग का माटी भरवा कर सोलिंग करवा दिए, उसके बाद PCC करवा दिए, और PCC हो गया तो बरसात में जो हम लोग के मोहल्ला में पानी जम रहा था वो पानी नहीं लग रहा है। लेकिन वो लोग तो कहे थे कि हम सती माँ के चौतरा बना देंगे, और सती माँ के अखबारी में पकड़ कर कसम खाए थे, और कसम खाने के बाद वो सती माँ सूख गई। पता ना उनके अंदर दोष था कि हमारे अंदर दोष था, हम लोग को पता नहीं चला। जिसकी विकास की बात वो लोग मैंने कह रहे थे वो विकास तो नहीं हुआ। मैंने मुखिया जी सुखा दनी सती माई की जी, वो सती माई सूख गई। अब वो लोग डोम जाति के लोग हैं, डोम जाति के लोग हैं। आप जाइएगा उनके मोहल्ला में तो पूछिएगा, सबसे निचले पौधान पर लोग रहते हैं डोम जाति के, उनसे आप जाकर उस मोहल्ला का जरूर आपको सर्वे करना चाहिए कि वहाँ उनकी यहाँ विकास हुआ है कि नहीं। समाज के निचले पौधान के एक एक व्यक्ति के पास, जिसको दलित और वंचित तबका कहा जाता है, आप किसी मोहल्ला में जाइएगा, किसी के परिवार में जाइएगा, किसी के ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था जहाँ पानी गिराने के लिए, शौच करने के लिए भी उनके पास जगह नहीं था। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ कि मैंने वंचित तबका के लिए, गरीबों के लिए उनके नाली बनाने का काम नहीं किया हूँ। ऐसा कहीं कोई मोहल्ला नहीं। मैंने कुल मिला के पंचायत में 100% विकास कैले बने एकदम। हम तो ईमानदारी से किए हैं। अभी बहुत भटोलिया में ना शौचालय दिए हैं ना रोड दिए हैं। भटोलिया में शौचालय नहीं दिए हैं ना रोड दिए हैं। शौचालय तो हम लोग को बनाना नहीं था, शौचालय तो उनको बनाना था। उनको बनाना था? क्या बोलते हैं, नहीं ना वार्ड को बनाना था, ना मुखिया को बनाना था। शौचालय तो जो लाभुक को बनाना था, और शौचालय जो लोग बना रहे थे उनका एंट्री हो रहा था, और एंट्री होने के बाद 12,000 रुपया मिल रहा था। हम लोग जाकर उनका मीटिंग किए, मीटिंग करके उनके बात बताए तो वो लोग बोल रहे थे कि 12,000 में कौन शौचालय बनेगा, हम लोग क्यों 12,000 के लिए हम शौचालय बनाएंगे, हम लोग तो खाने के लिए मोहताज है। वो लोग नहीं बनाए, हम लोग तो कई बार जाकर मीटिंग किए।
रोड की जहाँ तक बात है तो सारे काश्तकारी ज़मीन है। इस सवाल को लेकर हमने माननीय विधायक सतदेव राम के माध्यम से विधानसभा में सवाल उठाया कि वहाँ एक गरीब लोगों का बस्ती है और यदि सरकार के स्तर से पहल नहीं होगा तब तक उनके यहाँ रास्ता नहीं बनेगा। और जो रास्ता वो लोग चल रहे हैं, कह रहे हैं कि रास्ता नहीं बने। बांध जो है, हमने मनरेगा से उस बांध पर मिट्टी फेंकवाने के बाद काम किया। वो बांध फेंका गया था, आज तक उस पर मिट्टी नहीं फेंका गया था। उसमें मिट्टी फेंकवाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ भटोलिया में काम हम लोग नहीं किया। सारे लोगों का सोख्ता बनवाए हैं। ऐसा नहीं कि उस मोहल्ला में नहीं, वहाँ चौतरा बनवाए हैं कि ऐसा नहीं हुआ। तो एक ईंट भी आज़ादी के 70 साल भटोलिया में एक ईंट भी किसी का नहीं रखा गया था। 7 गो कॉलोनी वहाँ भटोलिया में बनवाए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं काम नहीं हुआ है। ऐसा कहीं कोई मोहल्ला आपको नहीं मिलेगा जिस मोहल्ला में कहीं काम नहीं हुआ है। चलिए, हमारा चैनल से मिल के रुआ कैसा लगा? आपके चैनल से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे हम कहेंगे कि ज़रूर एक बार दरौली में सर्वे करें, नीचे स्तर पर सर्वे करें और सर्वे कर ज़रूर हमसे भी उसका मैंने जो कहीं कमजोरियां रह गई है तो निश्चित रूप से उस कमजोरी को उजागर किया जाए कि ताकि आने वाले दिन में हम निश्चित रूप से उस काम को करने में सफल हों। दूसरी बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि हमारे बगल में एक हाई स्कूल है और हाई स्कूल 3 बीघा 15 कट्ठा ज़मीन था। यहीं लोग मुखिया थे, वही लोग उप प्रमुख रहे। उस स्कूल में पैसा आया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस स्कूल का बाउंड्री करा दें। पैसा आने के बाद पैसा लौट कर चला गया लेकिन उसका मैंने बाउंड्री नहीं हुआ। हमने सतदेव राम से कहकर और स्कूल का बाउंड्री कराया। आपके यहाँ बगल में आप देखिएगा कि दरौली के बगल में सरजू घाट है और सरजू घाट के पास हमारे यहाँ वो लोग कहे कि पंचायत भवन बनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। हमने प्रस्ताव रखा माननीय विधायक सतदेव राम से कि हमारे यहाँ एक सामुदायिक भवन दीजिए और सामुदायिक भवन बन रहा था। तो बहुत तरह के वो तमाम जो यहाँ विकास विरोधी ताकतें हैं वो लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ भवन नहीं बनेगा। वो लोग मीटिंग बुलाकर मैंने भरपूर अपना प्रयास किए कि यह सामुदायिक भवन न बने या फील्ड न बने। सतदेव जी पर केस किए, डीएम पर केस किए, सीओ पर केस किए, लेकिन तमाम केस के बावजूद वो सामुदायिक भवन बना और हमने मनरेगा से मिट्टी भरवा कर फील्ड बनवा दिया जिसमें दरौली बाज़ार के लड़के बेवाक तरीके से जाकर उसमें खेलते हैं। पहले तो कोई फील्डो नहीं था। इसलिए हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि चाहे जितना कुकीर्त लोग बात कर लें, चाहे जितना अपना वो लोग बात रखे सजा कर, किसी के बात में कोई दम नहीं है। और यदि वो भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, भ्रष्टाचार के बाद यदि बात उठाते हैं तो हम उनसे दावे के साथ कहता हूं कि दरौली मोड़ पर या दरौली चौक बाज़ार पर मंच लगा लीजिए और बहस हो जाए। आपके 54 साल का हिसाब हो जाएगा और आपके प्रमुखी का 5 साल का भी हिसाब हो जाएगा कि आपने क्या किया और मैंने 5 साल में क्या किया। हम तो चाहते हैं कि एकदम आमने सामने बैठकर बातचीत हो और विभाग तरीके से बहस हो और हम उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो भी तो कहते हैं वो हमारे भाई बराबर है, हमारे आपसी भाईचारा है, हमसे कोई वो दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है नहीं। और तब आप इस तरह का जो बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत घोटाला हुआ है तो लाइट नहीं लगा है। ऐसा थोड़े बात है, जाकर लोग के अंदर में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अरे कोई मुखिया बनता है विकास के लिए ना, तो दरौली की जनता जब कह रही है कि दरौली में विकास हुआ है, पूरे ज़िला में विकास दरौली जितना नहीं हुआ है, तब आपको चुनाव लड़ने की क्या हो सकता है। हम भाई के बराबर हैं तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए कि एक बार और मौका छोड़ दिया जाए इनको निर्विरोध जीतने के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हमारी बात नहीं है, लोग कह रहे हैं, लोगों के अंदर ही आकांक्षा है कि ना लाल बहादुर एक बार फिर से मुखिया बने। तो लोग की आकांक्षा है, तब आपको लड़ने की क्या जरूरत है। हम जब भाई हैं आपके तो पटदार आपके हैं। तो इतना समय देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि यहाँ के वर्तमान मुखिया रनिया लाल बाबू जो उनकी दरौली से मुखिया बानी, फिलहाल सवाल ई रही और पहला ऐसा मुखिया बानी जो उनकी कहत नहीं कि हमारा पंचायत में रुआ जाई आ ग्राउंड रिपोर्ट करके हमरा के खुद बताई कि कहाँ कमी रह गई बा। वैजा फिर अगर पुनः हमरा के जनता एजा के मौका देती है तो हम सुधारे के प्रयास करें। फिलहाल पहला ऐसा मुखिया बानी कि अपना पंचायत में ग्राउंड रिपोर्ट करे खातिर न्योता देनी है। तो TNS लाइव के टीम ग्राउंड रिपोर्ट करी और वह के देखावे के फिलहाल प्रयास करी कि कितना एजा विकास भइल बा। आ विकास वास्तव में भइल होगी तो कमेंट में जरूर बताएं कि मुखिया जी के द्वारा कितना विकास भइल बा। अंत में हमारा चैनल के माध्यम से क्या अपील करें अपना जनता से? हम आपके माध्यम से तमाम
जनता जनार्दन से, जनता चूँकि मालिक होती है, उनसे हम अपील करेंगे कि यदि आपके मैं ईमानदारी से काम किया हूँ तो निश्चित रूप से आप पुनः विचार करके और फिर से सेवा करने का मौका आप हमको दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ के रहनी है लाल बाबू जौन की दिल्ली सरकार जौन देखले हो कि हम केजरीवाल यहीँगा चुनाव आई रहे, तो के कहनी कि अगर लागत हुई दिल्ली के जनता के कि अगर हम काम कैले बानी तो हमरा के एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाएम। फिलहाल यहाँ के मुखिया के दावेदारी करतनी और वैया वहाँ के मुखिया बनैलस, यानी कि दिल्ली के नेतृत्व करे के सौजन्य एक बार प्राप्त भइल। यहाँ के फिर उहे जौन कहा लिहाजा में फिर कहनी है कि अगर काम कैले बनी तो हमरा के एक बार जनता मौका दी और फिर हम दिखाएम। फिलहाल वीडियो अच्छा लागल होके तो चैनल के सब्सक्राइब करें और वीडियो फैला दें। इहो बताएम कि मुखिया जी काम कैले बनी कि चैनलवा के सामने लंबा लंबा फेंकनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।